अफगान क्रिकेट शायकीन की एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से बदज़बानी। अफगान शायकीन ने तीसरे वनडे में कौमी क्रिकेटर्स बारे नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, जाहिर है शायकीन क्रिकेट फट पड़े हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। इस दौरान दो अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अब इंग्लैंड में भी हो चुका है, ये यूएई में भी हो चुका है, ये वो हर जगह करते हैं। उनका प्रेस भी खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, शायकीन के सतह पर भी हुआ। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते हैं ना, लाते हैं और मुक्के मार देता। यार ये अफगानिस्तान के लोगों का क्या लेना देना भाई, पाकिस्तान मैच हारे या जीते उनका क्या लेना देना यार, वो तो हमारा मसला है भाई। हमारी टीम चाहे भाई पूरी जिंदगी हारती रहे, हमारा मसला है ना। तमाशाई के पश्तों में पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े। टीम को तमाशाई की जानिब से पश्तों में गालियां दी गई, ज़राए की जानिब से बताया गया है। हो सकता है कई अफगानी फैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराजगी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराजगी हो। मगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे, ये तुक नहीं बनता। भाई आपने अगर जवाब देना है ना, भाई अफगानिस्तान के लोग थे ना, मान लेते हैं अफगानिस्तान के लोग थे, आपने जवाब देना है तो भाई आप अपनी क्रिकेट से दो, आप अफगानिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेलो। अफगान शहरी ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स पर नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तों में मजीद नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। मुझे वो बात याद आई कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर और उनके स्पोर्ट जर्नलिस्ट जब टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि भैया अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई। अबे साले, खुद तेरे से एक सिंगल मैच नहीं जीता जा रहा, तू हमें क्रिकेट सिखाएगा। एटीट्यूड देखें आप, वहां पर ही खुशदिल शाह को ना पकड़ते अगर तो फैंस जाहिर बहुत सारे होते, दो तीन इकट्ठे हो गए इसे मार देते वहां पर, फिर क्या इमेज जाती कि पाकिस्तान के नेशनल स्टार को जो है वो लोगों ने पकड़ के जो है वो मार मार के बकरी बना दिया। आपको याद है इंग्लैंड में भी आईसीसी की ट्रॉफी के दौरान ऐसी हुआ था, और आपसी गुत्थम गुत्था और लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ, लड़बाजी। ये क्या दौर कौन सा है, हम किस फिजा में रह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मुकाबले के बाद कुछ अफगानी फैंस और पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह के बीच जमकर गाली गलौज हुई। मामला यहां तक बढ़ गया कि हाथापाई तक करने की नौबत आ गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर बीच बचाव किया। अब यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी एंकर हो, सब आग बबूला हैं, क्योंकि हर मैच में अफगानी फैंस आते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी दर्शकों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। थोड़ा शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर्स पर बदजुबानी की मजम्मत। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तों में मजीद नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। दो अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर दो गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो टीम मैनेजमेंट का और मैनेजर साहब का है। भले आदमी हैं नवीद अकरम चीमा साहब, वो टेकअप कर ले वहाँ पे, उनको पता कौन कौन से इसमें लॉज हैं, कल्चर क्या है और होना क्या चाहिए। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अब इंग्लैंड में भी हो चुका है, ये यूएई में भी हो चुका है, ये वो हर जगह करते हैं। उनका प्रेस भी खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, शायकीन के सतह पर भी हुआ। अब इसमें और यूएई में भी इनके ऊपर पाबंदियां लगी थी, शारजा ग्राउंड में जब ये हुआ था। और ये मुझे एक न्यूजीलैंड बड़ा एक अमन मुल्क है, वहाँ का कल्चर बड़ा डिसेंट है। तो आपको क्या लगता है अफगान वहाँ पे पुरअमन नहीं है? ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम सबको बता रहा है राजा साहब। नहीं, क्रिकेट बोर्ड को अब ये चाहिए इसमें थ्रू अ मैनेजर। एक तो ये है कि फौरन उनकी जो भी मिनिस्ट्री, अब तो टीम में वापस आ जाना, एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर तो नहीं, एक लेटर लिख दें कि ये हमारी टीम के साथ हुआ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी एट स्टेक थी, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? अब ये जो बात है, ये बड़ी नापसंदीदा है। इस सिलसिले में जो मैं हैरान हूँ कि अफगान गवर्नमेंट को भी, उनके बोर्ड को भी इसमें इसको नेगेट करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। और ये अगर हमारे प्लेयर्स सेफ्टी नहीं है उनकी, ये दुनिया में हर जगह पर एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो इंग्लैंड में भी रहते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएंगे, न्यूजीलैंड में भी नजर आएंगे, उनका मुख्तलिफ जगहों पर रोजगार के सिलसिले में अदर वे अराउंड वो मौजूद होते हैं, मैदान का रुख करते हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं, आवाज़ें लगाना या आवाज़ें कसना,
ये रेशनल उसमें आ जाता है रिमार्क्स में, या इसमें बड़ी पाबंदियां हैं। आपको मैं बता दूं कि जब मैदान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट का एक आप पढ़ते होंगे, वो एक ज़ाब्ता अखलाक है, लिखा होती है एक्सचेंज के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, ज़ाब्ता अखलाक है, और खास तौर पर वो शायकीन क्रिकेट के लिए है। हम तो मीडिया में जाते हैं, हमें भी वो लिखा होता है। तो इस पर ये क्यों नहीं वो कारबंद हो रहे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैदान से बाहर निकाल दिया। अब इसमें कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर आईसीसी को भी देखना होगा और जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उनको भी देखना होगा कि अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन आइंदा किसी मुल्क में भी होती है तो आईसीसी को इस सिलसिले में एक जो है ना वो प्रोटोकॉल या एक ज़ाब्ता जो बड़ा सख्त किस्म का हो, और फिर प्लेयर्स उन लोगों को, अफगानिस्तान कोई किसी मुल्क के भी करें, उनको खासतौर पे अफगानिस्तान का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसका एक पस मंजर है, तो ये देखना होगा। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी वजह तो नहीं है राजा साहब? ज़ाहिर है ये सियासी वजह, इट्स अ पॉलिटिकल। आपको तो पता है हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा गिरावट का शिकार रहे हैं। पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा कभी उनके बारे में कोई पब्लिक में कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं होती, लेकिन जब वो मैदान में मैच देखने लिए आते हैं, आपको याद है इंग्लैंड में भी आईसीसी की ट्रॉफी के दौरान ऐसी हुआ था, और आपसी गुत्थम गुत्था और लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ, लड़बाजी, ये क्या दौर कौन सा है, हम किस फिजा में रह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना होगा आईसीसी को भी, पीसीबी को भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान के जनाब नकवी साहब बन गए हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बज़ाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी? इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, बाजा भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीज़ें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या है? वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है, और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फ़ैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फ़ैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स के होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फ़ैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है। हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। फ़ैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया ज़ुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नज़र आएंगे, आपको फ़हीम अशरफ नज़र आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को, वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इस के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफ़गानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफ़गानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफ़गानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफ़गानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे, ये तुक नहीं बनता। सेम अफ़गानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बुरा भला, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया, और मैं अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पर ही तनकीद का निशाना भरने पाई चंगा खेल लेना सीखा। गलदा नहीं पता थे पाजी, जुबान में बंद करो, दिमाग में इस्तेमाल करो। ये क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद होती रहती है, कोई नहीं लड़ता,
क्रिकेटर्स पर आवाज़ कसने से कोई क्रिकेटर उठ के लड़ाई करना नहीं शुरू कर देता। ये खुशदिल शाह को कराची के अंदर मैंने खुद देखा था कि पर्ची पर्ची की बातें लोग लगा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा था। फील्डिंग के दौरान बाउंड्री के ऊपर खलल उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई नहीं, मेरे ही लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये खुशदिल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद सबने कहा कि यार अच्छा टीम में शामिल किया है, ठीक है। अब खुशदिल तो खेल ही नहीं रहा वनडे में, उसको क्या जरूरत थी गुस्सा करने पे? अगर कोई तनकीद की, अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो वो तो खेला ही नहीं है। उसने रेक्ट उस पर किया जब अफगानी फ़ैन ने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। वैसे आपने मुझे कितने व्लॉग देखे, मैंने कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पर, कभी अफगानी क्रिकेटर पर कोई बात नहीं की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैंने कभी कोई बात नहीं की। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के 1-2 व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं टीम के चक्कर में, ठीक है, सेम, बट मैंने कभी नहीं कहा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज और ODI सीरीज में सूफड़ा साफ होने के बाद पाकिस्तानी एंकर हों या पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो या पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर हों, सबका मानसिक संतुलन लगभग बिगड़ गया है। और यही देखने को मिला ODI सीरीज के तीसरे मुकाबले में। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हुए तीसरे मुकाबले के बाद जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, उसी दौरान कुछ अफगानी फैंस के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह की बहस हो गई। अफगानियों ने पाकिस्तानी टीम के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को काफ़ी गाली गलौज किया। दोस्तों, बात सिर्फ गाली गलौज तक ही नहीं रही, बात चली गई हाथापाई तक। लेकिन बीच में आ गए सुरक्षाकर्मी और उन्होंने बीच बचाव किया और अफगानी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर निकाला गया। इसके बाद तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब अफगानियों ने ऐसा कुछ हरकत किया हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान अफगानी दर्शकों ने पाकिस्तानियों की जमकर धुनाई की थी। दोस्तों, एक तरफ न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की जिल्लत वाली हार और दूसरी तरफ अफगानियों द्वारा की गई पिटाई पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों से सजी पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में कम से कम एक मैच तो जीत ही लेगी। लेकिन न्यूजीलैंड के बच्चों ने ऐसा होने नहीं दिया और पाकिस्तान को 3-0 से हराकर पाकिस्तान का ODI में भी सुपड़ा साफ कर दिया। अब यही सब देखकर पूरा पाकिस्तान बैठकर रो रहा है कि आखिर किन गधों को हमने टीम में शामिल कर लिया है जो न्यूजीलैंड के बच्चों से हार कर आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हैं अहमद शहजाद, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी क्रिकेट का मोराल ऊपर करना है तो हमें नेपाल या USA जैसी किसी घटिया टीम से सीरीज रखनी होगी ताकि पाकिस्तानी टीम उन्हें हराकर अपना मोराल ऊपर कर सके। वरना अगर पाकिस्तानी टीम ऐसे ही हारती रही तो इसी महीने शुरू होने वाले PSL को देखने पाकिस्तानी एक कुत्ता भी नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।